क्लास 11th के विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछले टर्म पे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस पर रिलेटेड, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसके अलावा मॉडुलस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक होगा वो आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन है, यानी आर्गेंट तल और ध्रुवीय निरूपण। जैसा कि आप सभी लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, कोई भी प्लेन अगर जो दो रेक्टेंगुलर लाइन से इंटरसेक्ट होती है, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश एक्सिस का होता है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ठीक इसी तरह से अब आर्गेंट प्लेन में सपोज दैट कि आपको z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में x और y के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको सेल ऐसे मिलेगी और कहीं कहीं सेल आपको ऐसे मिलेगी। x और y ये वही पॉइंट है जो हम लोगों ने क्लास 9th और क्लास 10th में क्वाड्रेटिक प्लेन में रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया था। x जो होती है वो डिस्टेंस कवर्ड ऑन x एक्सिस होती है, y जो होती है वो डिस्टेंस कवर्ड ऑन y एक्सिस होती है। तो x और y यदि कोई पॉइंट है तो हमने अगर जो यहाँ पे x लिया और यहाँ y लिया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा ये यहाँ पे x, y हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो एक्स वाई हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, कोई भी ऑर्डर पेयर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको जिस प्लेन में हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्लेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन कहते हैं। और इस पॉइंट का पोल के सापेक्ष या पोल के रिलेटिवली जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे यहीं पे हम लोग आते हैं, यदि ओरिजिन को हम लोगों ने, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 हम लोग जानते हैं, यानी अगर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 प्लस आई इंटू 0 हो जाएगा। यहां से यदि ये डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, तो ये जो O और P लाइन है, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कहां से होगी आपको अच्छी तरह से मालूम है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा है। O और P, जिसमें O का कोऑर्डिनेट 0 0 है, P का कोऑर्डिनेट x और y है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वहां से जो है वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये OP की वैल्यू निकल आएगी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुल मिलाकर के बात यह है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्वाड्रेटिक प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो यही प्लेन जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन कहा जाता है। और जब वह पॉइंट पोल या ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स होगा z बार, वो हो जाएगा x माइनस आई वाई। और यदि इस पॉइंट को हमको रिप्रेजेंट करना है तो इसका ऑर्डर पेयर हो जाएगा x माइनस वाई। और जैसा कि आपको मालूम है, प्लस एंड माइनस ये वाला साइन जो होता है इस क्वाड्रेंट का होता है। मैं क्वाड्रेंट के साइन को एक बार पुनः रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। यदि आप लोग क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां से हम ओरिजिन से जब दाहिने तरफ राइट साइड में चलते हैं तो x होता है पॉजिटिव, और ओरिजिन के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में चलते हैं तो x होता है नेगेटिव। ठीक इसी तरह अगर जो ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो y पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से डाउनवर्ड आते हैं तो y नेगेटिव होता है। इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट का या फर्स्ट कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसका जो साइन हो जाएगा वो प्लस प्लस हो जाएगा, इस प्लेन का साइन होगा जो माइनस प्लस हो जाएगा, इस प्लेन का माइनस माइनस होगा, और इस प्लेन का हो जाएगा प्लस माइनस। तो यदि z बार कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो z का, इसका जो रिप्रेजेंटेशन या यूं कहें ऑर्डर पेयर जो होगा x का माइनस वाई होगा, तो ये वैल्यू इस क्वाड्रेंट में आएगी।
और वो जाएगी कहां पे, यहां पे। यानी कि इस P का मिरर इमेज विद रेस्पेक्ट टू x जो होगा यहां पे, वो हो जाएगा x का माइनस वाई, और इस तरह से ये P डैश को रिप्रेजेंट करेगा। तो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन जो है हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इसके मिसलेनियस वाले एक्सरसाइज में, और मिसलेनियस वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 में पहला क्वेश्चन है, इसको इवेलुएट करना है और इसको प्रूफ करना है। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। I टू द पावर 18 आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 25 और होल टू द पावर 3। इस तरह से, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, आयोटा का जो भी पावर हो यदि बड़ा पावर होता है तो 4 के मल्टीपल के टर्म में हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं। ये हो जाएगा I टू द पावर 4 इंटू 4 प्लस 2, और इसी तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का पावर 25 1 रहेगा और नीचे I का पावर 25 होगा, तो 4 इंटू 6 प्लस 1 और होल टू द पावर 3। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे I टू द पावर 4, ये हो जाएगा I टू द पावर 4 होल टू द पावर 4, और उसके बाद I का पावर 2 है तो ये I स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी तरह 1 अपॉन नीचे हो जाएगा I टू द पावर 4 होल टू द पावर 6 और इनटू यहाँ पे प्लस 1 है तो ये I हो जाएगा होल टू द पावर 3। I टू द पावर 4 की वैल्यू जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर की वैल्यू I टू द पावर 4 होती है, और I स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा +1। यहाँ पे हो जाएगा 1 टू द पावर 4 इंटू I स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ पर भी हो जाएगा 1 टू द पावर 6 इंटू I और होल टू द पावर 3। अब हम लोग पुनः जो है 1 टू द पावर 4 हो गया 1 I स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन I, ये I स्क्वायर होल टू द पावर 3। पुनः हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। I स्क्वायर की वैल्यू को हम कंसीडर कर लेंगे -1 और प्लस 1 अपॉन I, यहां से हो जाएगा 1 माइनस I अपॉन I होल टू द पावर 3। अब चूंकि डिनोमिनेटर में I है तो इसके कॉन्जुगेट से पुनः न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस I होल इंटू माइनस I अपॉन I इंटू माइनस I होल टू द पावर 3। ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह का इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा, -I इंटू 1 हो जाएगा -I और -I इंटू -I हो जाएगा +I स्क्वायर। उसके बाद नीचे I इंटू -I हो जाएगा -I स्क्वायर और होल टू द पावर 3। इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर I स्क्वायर की जगह पे -1 माइनस I अपॉन नीचे I स्क्वायर है माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +1 और होल टू द पावर 3। यहां पे अब हम इसको माइनस ऑफ 1 प्लस I कर सकते हैं होल टू द पावर 3। अब चूंकि माइनस है होल टू द पावर 3 है तो माइनस साइन जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और उसके बाद 1 प्लस I होल टू द पावर 3 जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला 1 प्लस I और प्लस a क्यूब यानी 1 क्यूब प्लस I क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मीन्स 3 इंटू 1 इंटू I अंडर ब्रैकेट 1 प्लस I, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया -1 हो गया। I क्यूब को अगेन हम लिख सकते हैं I क्यूब को लिख सकते हैं I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -1 इंटू I हो जाएगी -I, और 3 इंटू I को जब हम भीतर भेजेंगे यहां पे तो 3I हो जाएगी प्लस साइन के साथ, और 3I को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3I स्क्वायर। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 1
माइनस ये 3i है और ये माइनस आई है, दोनों कंबाइंड होगा तो हो जाएगा ये प्लस 2i, और यहाँ 3i स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -3। इस तरह से -3 और 1 मिलके हो जाएगा -2, और जब ये वाला माइनस बैलेंस होगा तो ये हो जाएगा 2, और उसके बाद ये माइनस भीतर करेंगे तो -2i हो जाएगा, और इसमें से 2 यदि कॉमन ले लिया तो 1 - i ब्रैकेट में, ये आंसर हो जाएगा। कुल मिला के इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे या इवेल्युएट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 2 होल 1 - iota, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 प्रूफ करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग कंसीडर करेंगे लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस i y2। अब हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये है रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, तो हम लोगों को रियल पार्ट ऑफ z1 और z2 का मल्टीप्लीकेशन लेना है, x1 प्लस i y1 और x2 प्लस i y2। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट ले लेंगे। रियल पार्ट ऑफ x1 x2 प्लस x1 इंटू i y2, तो i x1 y2 प्लस i y1 x2 i x2 y1, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, और जब इसको इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस i स्क्वायर y1 y2 हो जाएगा। यहां से रियल पार्ट x1 और x1 इंटू x2, और i स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, तो y1 इंटू y2 -y1 y2, ये 1 ब्रैकेट में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहां से और यहां से आयोटा कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा i x1 y2 प्लस x2 y1। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी x1 x2 माइनस y1 y2। अब हम लोग यदि रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, इस वाले इक्वेशन में अगर जो हम कंपेयर करें, जो हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, तो z1 का रियल पार्ट जो है x1 है, यानी x1 जो है z1 का रियल पार्ट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 की जगह पे यहां से रियल पार्ट ऑफ z1, तो रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू रियल पार्ट ऑफ z2, x2 की जगह पे रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस y1 यहां से आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, और इनटू y2 जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो प्रूविंग पार्ट होगा कुछ इस प्रकार से होगा। 11th के सभी विद्यार्थी इस चैप्टर के जो अब तक हमने क्वेश्चंस कराए हैं, इन क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जो अन्य क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करना है। इसके साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को शेयर करना है, और इसके अलावा लाइक करें। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी करें, या किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो उसको भी कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।